त्योर पहाड़ म्योर पहाड़, रोए दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले छोड़ पहाड़, ठकदारों ले फोड़ पहाड़, नंतेनों ले छोड़ पहाड़, ग्वाल न गुस्से घिर न बाढ़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़। त्योर पहाड़ म्योर पहाड़, रो दुखों को ड्योर पहाड़, बुजुर्गों ले जोड़ पहाड़, राजनीति ले त्योड़ पहाड़, ठेकेदारों ले फ्योर पहाड़, नन तीनों ले छोड़ पहाड़, ग्वाल न गुस्से घेर न बाढ़, त्योर पहाड़ म्योर पहाड़। इन पंक्तियों का अर्थ है, तेरा पहाड़ मेरा पहाड़, इस पहाड़ में हमेशा दुखों का बसेरा रहा। इस पहाड़ को बुजुर्गों ने अपनी मेहनत से जोड़ा, लेकिन राजनीति ने तोड़ दिया, ठेकेदारों ने तबाह तबाह कर दिया और नौजवानों ने पलायन की मजबूरी में छोड़ दिया। इस पहाड़ को कोई पूछने वाला नहीं, ये तेरा पहाड़ ये मेरा पहाड़ है। उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों की स्याह हकीकत का ऐसा मार्मिक वर्णन करने वाले ठेठ पहाड़ी लोक गायक हीरा सिंह राणा यानी हिरदा का आज जन्मदिन है। अपना पूरा जीवन पहाड़ के सुख दुख को समर्पित करने वाले हीरा सिंह राणा जी का जन्म 16 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा जिले के मनीला के डडोली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम मोहन सिंह और माता का नाम नारंगी देवी था। युवावस्था में ही हीरा सिंह राणा ने गीत लिखने की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने पहले स्थानीय स्तर पर होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत गाने शुरू किए। धीरे धीरे उनकी ख्याति फैलने लगी। 70 के दशक में हीरा सिंह राणा अपने गीतों के माध्यम से जाना पहचाना नाम बन गए। उन्होंने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तमाम मंचों में अपनी प्रस्तुतियां दी। लश्का कमर बांधा हिम्मत का साथा, फिर भोला उजाली होली, फिर भोला उजाली होली, काले रोली राता लश्का कमर। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौर में उन्होंने लश्का कमर बांधा, हिम्मत का साथा, भोल फिर उजाली होली, काले रैली राता जनगीत रचा, जिसकी हिंदी भावार्थ कुछ इस तरह है, हिम्मत के साथ अपनी कमर कस लो, कल फिर उजाला होगा और अंधेरा खत्म हो जाएगा। इन जनगीत ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जबरदस्त चेतना का संचार किया। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद भी वे लगातार राज्य की दुर्दशा को अपनी रचनाओं और आवाज के माध्यम से स्वर देते रहे। हीरा सिंह राणा विशुद्ध रूप से पहाड़ के लिए समर्पित रहे। रोजी रोटी के लिए उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ा, मगर वहां भी पहाड़ उनके मन में रचा बसा रहा। दिल्ली में उन्होंने तमाम पर्वतीय संस्थाओं के गठन में अहम भूमिका निभाई। इन संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले सांस्कृतिक आयोजनों में वे अनिवार्य रूप से प्रस्तुतियां देते रहे। हीरा सिंह राणा की अधिकतर रचनाएं पहाड़, मिट्टी, जल, जंगल, जमीन के प्रति समर्पित रही। उन्होंने श्रृंगार रस की रचनाएं भी की, जिनमें रंगीली बिंदी घाघर काई जैसी सुंदर रचना भी शामिल है। हीरा सिंह राणा का व्यक्तित्व जीवन बेहद संघर्ष भरा रहा। बावजूद इसके उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया और पहाड़ के दर्द को आवाज देते रहे। अक्टूबर 2019 में दिल्ली सरकार ने गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी भाषा अकादमी का गठन कर हीरा सिंह राणा को अकादमी का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन दुखद है कि अपने राज्य के सत्ताधीशों की नजर से हीरा सिंह राणा हमेशा उपेक्षित रहे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उम्मीद थी कि हीरा सिंह राणा के पहाड़ के प्रति समर्पण को उचित सम्मान मिलेगा, लेकिन हुक्मरानों ने कभी भी इस सच्चे पहाड़ी रचनाकार की सुध नहीं ली। जीवन भर पहाड़ की आवाज रहे हीरा सिंह राणा जी ने 13 जून 2020 को 78 वर्ष की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस ली। हीरा सिंह राणा भले ही आज शारीरिक रूप से जीवित नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। पहाड़ के चितेरे लोक गायक हिरदा को नमन।